सर एक तरफ हम देखते हैं कि पीटीआई जो है वो ज़ाहिर शोर मचाती है, ये भी कहती है कि जी जजेस को लगाया जा रहा है तो वो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसले देंगे या ज़मानतें नहीं देंगे। दिलचस्प बात यह है कि मामला जाता है सरफराज डोगर साहब के पास, वो जो अबू शाह बीबी से मुलाकात न कराने का, वहाँ से अहकामात आते हैं, मुलाकात हो जाती है। आज भी ज़रिए ख़बर आई कि 26 नवंबर एहतजाज में कोई 120 पीटीआई वर्कर्स जो गिरफ्तार थे उनकी ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। चलिए अच्छी बात है। देखिए अदालत पहली बात तो ये पीटीआई के कहने से क्या फर्क पड़ता है। ये जज हजरात आए हैं ना, ये कोई बाहर से आए हैं, कोई जनूबी अफ्रीका से आए हैं, अपने ही है पाकिस्तान, कीनिया से आए हैं, हाँ। टांगानिका से आए हैं, यहीं के हैं, बावकार कानूनदान हैं और जज भी हैं। फिर कई अदालतों से ट्रांसफर हुआ ना, एक अदालत से दूसरी अदालत में आ गए। सही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो एक अदालत से दूसरी अदालत में आ गए, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, ये जो तकर्री का तरीक़ेकार है ना, अब ये जो जज हजरात, एक तो ज़ेरी अदालत से जो प्रमोशंस हैं उनका कोटा भी जो है उसको ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। अच्छा। और दूसरी बात ये कि क्राइटेरिया मुकर्रर होना चाहिए। अच्छा। कि भाई जो जज हजरात एलिवेट होते हैं, जो वकील हजरात जज बनते हैं, उनको पता होना चाहिए उन्होंने कितने मुकदमात जो हैं किए हैं, कितने रिपोर्ट हुए हैं, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न क्या थी, उनकी आमदन क्या थी। तो ये सारी चीजें हैं ना, उससे भी आपको तो अगर आप कोई क्राइटेरिया मुकर्रर न करें, अब एक ऐसे हैं जो इनकम टैक्स ही अदा नहीं करते, तो क्या मतलब है? या तो वो उनकी प्रैक्टिस ही नहीं थी, या वो अपने रिटर्नें जो थी गलत दाखिल कर रहे थे। तो ये भी एक बाकायदा आप इसके रूल्स बना दें, एक क्राइटेरिया बनाएं, लोगों को मालूम होना चाहिए। पहले होता था इन वकीलों के, इन वकील साहब के ये मुकदमात हैं, इन्होंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमे लड़े हैं और वो रिपोर्ट हुए हैं, उससे उनकी जहानत का और काबिलियत का पता चलता था। और फिर देखा जाता था कभी उन्होंने इनकम टैक्स कितना दिया है, उनकी रिटर्न क्या है, ताकि उनके पता चले कि वो कैसे वकील थे। ये नहीं कि बिल्कुल मुफलसी के दायरे से, ना कोई मुकदमा, ना कोई रिपोर्टेड केस, ना कोई फीस, ना कोई रिटर्न, आप जज बना दें हाई कोर्ट का। तो ये भी देखिए हाई कोर्ट पर लाजिम है कि आप ये, और हमारी जुडिशियल कमीशन पर लाजिम है, हाई कोर्ट पर तो नहीं। एक तो उनके लिए जवाबत और कवायद बनाए, क्राइटेरिया मुकर्रर करें, जज कैसे मुंतखब होंगे, कैसे नहीं होंगे, और उनका मयार क्या है, कम से कम मयार तो मुकर्रर किया जाए ना। और दूसरा जो ज़ेरी अदालत है, उसमें भी जो पोस्टिंग और ट्रांसफर होती है वो चीफ जस्टिस साहब की वर्दी पे हो जाती है। वो जो नए चीफ जस्टिस आते हैं, अच्छा, वो अंबार लगा देते हैं ट्रांसफर्स के। तो ये काम भी खत्म होना चाहिए। ज़ेरी अदालतों की निगरानी की जाए, लेकिन उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए। ये नहीं है कि कभी कान से पकड़ के उधर, कभी कान से पकड़ के इधर। तो बहुत से काम करने के हैं, कुछ इंतज़ामी तौर पर करने के हैं, कुछ कानूनी तौर पर करने के हैं। तो कानून के, उसके लिए कानून बनना चाहिए। जो इंतज़ामी तौर पर करने के हैं, वहाँ जजों को अपने चौकस होना होगा और जिम्मेदारी से काम करने होंगे, और वकीलों को जो मुंह जोर वकील हैं उनको लगाम भी डालनी होगी। अच्छा ठीक है, चलें सर देख लेते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी फेडरल कोर्ट है अमेरिका की, वहां तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा से ज्यादा केस आर्गू नहीं कर सकते। यहाँ जनाब 6-6 दिन, 7-7 दिन वकील मुकदमा, या वो दलाइल लिख के तहरीरी तौर पर पेश कर दें, आधे घंटे पौने घंटे में अपनी बात खत्म करें। अदालत का वक्त जो है कितना कीमती होता है। तो इस तरह बहुत से काम करने के हैं और वो करने चाहिए। हम बातें बहुत करते हैं, दावे बहुत करते हैं, नारे बहुत लगाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। चलें सर, अब इस स्टेप लिए, अब देखते हैं इस्लाहात क्या होती हैं।